राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे अप्सराओं के बारे में। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री हैं। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। इनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। अप्सराओं को इस्लाम में हूर कहा गया है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता रहता है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की इतर श्रेणी में माने गए हैं। कहते हैं कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया। मंदिर के कोने कोने में आकर्षक मुद्रा में अंकित अप्सराओं की मूर्ति सुंदर देहष्टि भाव भंगिमा से ध्यान खींच लेती है। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, त्रिताची, त्रिलोत्मा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहता है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियाँ हैं। माना जाता है कि यह अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती थी। यह देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद पुराण में कई स्थान में इन अप्सराओं के नाम आए हैं जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनमलोचा, त्रिताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और त्रिलोत्मा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और अंबिका, अलम्बुसा, अनवाहा, अनुचना, अरुणा, असिता, बुधबुधा, चंद्रज्योत्स्ना देवी, त्रिताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कड़िरका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रस्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टे, पुष्पदेहा, रक्षिता, श्रुतिशला, सहजनया, शमीची, शोरवेदी, शारदेती, सुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा आदि। रंभा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्रधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थी? यह शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप में सौंदर्य के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे ध्रुव नामक के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सराएं कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास उड़ाया था। रावण द्वारा इस प्रकार व्यंग और उपहास करने के कारण नल कुबेर ने रावण को शाप दिया था कि जब भी तू तुझे ना चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था।
अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। उर्वशी। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह उर्वशी स्वर्ग हिमालय के उत्तर का भाग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य के समय राजा पुरुरवा चंद्रवंशियों के मूल पिता उसके पति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे। माना जाता है कि नारायण की जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ब्रह्मपुराण के अनुसार कामदेव के उरु से इनका जन्म हुआ था। उर्वशी तो अजर अमर हैं। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र को प्रणया निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंस तक हीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। मेनका। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला छोटी थी तब एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा ऋषि कंडु ने की, इसलिए वे उसके धर्मपिता थे। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। त्रिलोत्तमा। त्रिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। दुर्वासा ऋषि के शाप से ही यही त्रिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। माघ मास में यह सौर गण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रिलोत्तमा अश्वनी मास वायु पुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ पे की मालकिन है। अष्टवक्र ने इसे शाप दिया था। कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्याक्षु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्षु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंदर और उपशुनक नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। त्रिलोकय विजय करने के लिए दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए तो इन दोनों ने अमृत का वर मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया तब दोनों भाइयों ने सोचा कि इनमें तो आपस में बहुत प्रेम है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ते और ना लड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि
उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंदर और उपसुंद ने त्रिलोक में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी और हाहाकार मच गया। अंततः इन दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए ही ब्रह्मा ने त्रिलोत्तमा नामक की अप्सरा की सृष्टि की। सुंदर उपसुंद के निवास स्थान विंध्या पर्वत पर त्रिलोत्तमा भेज दी गई। त्रिलोत्तमा को देखकर ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथ मारे गए। इस तरह 108 अप्सराओं की अलग अलग कहानियाँ हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।